we will see a very interesting story of a man who was so lazy. When he slept, once he slept for 20 years, and when he got up after 20 years, what happened at that time? Let's see in the story. Let's start with the reading. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. Catskill नाम का जो माउंटेन था, जो पहाड़ था, उसके नीचे वहाँ पर एक गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और बहुत ही सीधा साधा इंसान वहाँ पर रहता था जिसका नाम था Rip Van Winkle. He was a kind neighbor. वो एक अच्छा पड़ोसी था. Ready to help anyone. वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. गांव में सभी उसे पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. गांव में जो छोटे छोटे बच्चे थे जब भी उसे देखते थे तो वो खुशी से झूम उठते थे क्योंकि रिप वैन विंकल उन्हें बहुत सारी चीजें सिखाता था. क्या सिखाता था? He taught them to fly kites, shoot marbles and told them long stories. और वो उनको अच्छी अच्छी कहानियां भी बताता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did not work on his own farm and just idled away. वो अपने खुद के खेत में भी काम नहीं करता था, बहुत ही ज्यादा आलसी था. His fences were falling to pieces. उसके जो खेत को उसने फेंसेस लगाए थे वो भी गिर गए थे. His cow was going astray. Astray मतलब भटकना, इधर उधर भटकना, घूमना. उसकी गाय जो है वो इधर उधर भटक रही थी. Weeds grew on his farm. उसके खेत में weeds की घास बढ़ गई थी बहुत ज्यादा. Rip's constant companion was the dog. Rip का जो साथी था वो उसका dog था, named Wolf, जिसका नाम था Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. काम से बचने के लिए Rip क्या करता था? अपने dog Wolf को साथ में लेकर वो जंगल में घूमने चला जाता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. कार्टस्किल माउंटेन के ऊपर वो एक दिन चढ़ने लगा और चोटी पर पहुंच गया. बहुत ऊंची जगह पर वो उस माउंटेन पर पहुंच गया. It was the late in the afternoon. अब बहुत दोपहर हो गई थी, धूप आई थी. When he reached there, दोपहर होने तक वो वहां पर पहुंच गया. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. थक गया था, वो नीचे बैठ गया वहां पर और वो दिन में सपने देखने लगा. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब शाम हो गई थी. अब उसे लगा कि अगर मैं गांव को निकलूंगा तो अब रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते. तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती. He heard a voice calling out. और वो जो आवाज थी वो उसी के नाम से मतलब उसको ही बुला रहे थे. Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man. वो इधर उधर देखता है कौन आवाज दे रहा है. देखता है कोई छोटा सा बूढ़ा सा आदमी है with thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. उस छोटे से आदमी को दाढ़ी है, thick hair है, उसके बाल को घने हैं और उसके हाथ में एक बैरल है और वो बैरल लेकर उसकी तरफ ही आ रहा है. He made signs to help him carry the barrel. वो ऐसे इशारे करता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. Rip hurried to help the stranger. Rip जल्दी जल्दी में उसकी मदद करने निकलता है. Rip who caught his hand tightly. फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है and where there were some more bored looking और हाथ को पकड़ के वो लेके जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर उसके जैसे ही उस छोटे से बूढ़े से आदमी के जैसे दिखने वाले और भी कई सारे लोग होते हैं और वो सारे लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं. कौन सा गेम खेलते हैं? They were playing nine pins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes. सबको दाढ़ी थी, सब बहुत अजीब दिख रहे थे. सभी की दाढ़ी अलग अलग रंग की थी. Even though they were playing the game, their faces were serious. हालांकि वो गेम खेल रहे थे लेकिन उनके जो चेहरे थे बहुत गंभीर थे, बहुत सीरियस लग रहे थे. And there was silence. और वहाँ पर बहुत शांति भी थी. कोई भी आवाज नहीं आ रहा. सिर्फ एक आवाज आ रहा था. कौन सा आवाज था वो? The only sound was the noise of the balls.
सिर्फ जो गेंद वो फेंक कर मारते थे डॉग्स को, उसको उसकी आवाज़ आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक अ थंडर, जैसे मान लो थंडर बिजली का कड़कना होता है वैसे जोर से आवाज़ आ रही थी उसकी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देयर, जैसे ही वो दोनों, वो छोटा सा आदमी और रिप उस जगह पर पहुंचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने अपना खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो रिप की तरफ देखने लगे, उसे घूर घूर के देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटन, रिप बहुत डर गया था। His companion emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. उसका जो साथी था, जो बैरल लेके आया था, उसने क्या किया, उस बैरल में कोई लिक्विड था, उसको ग्लासेस में पोर कर दिया, सभी ग्लासेस भर दिए उस लिक्विड से जो बैरल में था, और रिप को भी कहा कि इसे पी लो। रिप ने क्या किया, रिप obeyed his, as he was trembling with fear, रिप डर गया था, और जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा उसने उसे पी लिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. जैसे कि हम जानते हैं रिप डर गया था और वो थक भी गया था, जैसे ही वो ड्रिंक लेता है तो उसे और एक दो ड्रिंक्स पीने की इच्छा होती है, और 2-3 ग्लासेस पीता है वो, और वो सो जाता है। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जैसे ही वो उठ जाता है तो वो देखता है कि वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो पहली बार उस बूढ़े आदमी को मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. वो अपनी आंखें मूंदता है और देखता है कि अब सुबह हो चुकी है। Surely I have not slept here all night. वो कहता है कि चलो अच्छा है, पूरी रात भर तो यहाँ सही सोया नहीं होगा। He looked around for wolf, और वो अपने डॉग के लिए इधर उधर देखता है कि वुल्फ कहाँ गया। Then, but he was nowhere. लेकिन वुल्फ उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। Rip whistled for him. Rip वुल्फ के लिए सीटी बजाता है, और आखिरकार वो जोर से चिल्लाता भी है, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वाज टू बी सीन, लेकिन उसे वो डॉग नहीं मिलता। वो पूछता है कहाँ चला गया ये डॉग, वेयर हैज दिस डॉग गॉन। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, खुद से ही बात करता है। ही बिगन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और वो उस पहाड़ को उतरना शुरू कर देता है अपने गांव जाने के लिए। एज ही नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है, he met a number of people, वो कई सारे लोगों से मिलता है, but he didn't know any of them, लेकिन उसमें से वो किसी को भी पहचानता नहीं। The villagers also stared at him, equally surprised, और जो गांव वाले थे वो भी इसकी तरफ ऐसे ही इतने ही आश्चर्य से देखते हैं जितनी आश्चर्य से ये उन्हें देखता है। Who is this man? said one, उसमें से एक तो कहता है कि ये आदमी कौन है? I've never seen him before, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। Said another, Look at his long white beard and his wrinkled face. इसका चेहरा तो देखो कितना रिंकल भरा है, रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ हैं, और इसकी दाढ़ी देखो कितनी लंबी दाढ़ी बढ़ गई है। On hearing this, Rip stroked his chin, क्योंकि रिप जब माउंटेन पर गया था तो उसकी तो दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब ये दाढ़ी कैसे आ गई, एक रात में ही दाढ़ी बढ़ गई क्या? और वो हाथ लगाकर चेक करता है कि क्या सच में मुझे दाढ़ी आई है। To his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. वो देखता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ तो गई है और वो पूरी सफ़ेद है। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और उसे पहचानने की कोशिश करती है, और वो जोर से चिल्लाती है। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again." वो उसे पहचानती है, कहती कि ये तो रिप वैन विंकल है, घर पर तुम्हारा स्वागत है। Old neighbor, पुराने पड़ोसी, Where have you been these 20 years, long years? और वो बूढ़ी औरत कहती है कि इतने सालों से, इतने 20 सालों से तुम कहाँ थे? मतलब जो कल जो स्टोरी में बताया गया है, वो ड्रिंक लेता है कोई, तो जो बूढ़ा आदमी देता है और वो सो जाता है, तो कितने सालों तक सो गया वो? 20 सालों तक सोया रहा, और 20 सालों के बाद अब सब कुछ बदल गया था। So this is a story which is adapted from the legend of Rip Van Winkle, और इसके जो राइटर हैं वो है वॉशिंगटन आयरविन। ओके, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर रिप वैन विंकल। थैंक यू।